सो हेलो गाइज, मेरा नाम है आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइट के ऊपर। मीन्स हाइट को इम्प्रूव कैसे करें। आपको अगर अपनी हाइट बढ़ानी होगी तो कैसे बढ़ाएं। तो पहले ही मैं बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो में मैं ये उनके टीनेजर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हाइट जो है वो 21-22 के बाद ग्रो नहीं होती है। हाइट 21-22 तक ही ग्रो होती है, उसके बाद नहीं होती है, क्योंकि जो ग्रोथ प्लेट्स है वो फ्यूज़ हो जाती है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो चुकी है, तो इसके बाद ग्रोथ नहीं हो सकती। पर यहाँ पे नहीं होने की है। अगर आप इसका स्कैन निकालोगे, एक्सरे स्कैन, तो उससे पता चल जाएगा आपको किस में हो रही है और किस में नहीं हो रही है। और गाइस, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके फादर 5'5" के होंगे, 5 फीट 5 इंचज़ के होंगे, तो आप 6'10" के नहीं हो जाओगे। आप मैक्सिमम 5'5" तक ही हो सकते हो, 5'6" हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। पर अब उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जेनेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पूरा नहीं करती है, पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। इस वीडियो में मैं आपको इम्प्रूव करने की बात बताने वाला हूँ, चेंज करने की नहीं, जो कि अभी बताया मैंने। और आपको ये बातें समझ गई होंगी, तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो गाइस, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो कि ग्रोथ मतलब रिकवरी। ग्रोथ जो होती है वो रिकवरी में होती है। रिकवरी में स्लीप, जब स्लीप लेते हो ढंग की 8 आवर प्योर क्वालिटी की स्लीप लेते हो, तब जाके आपकी हाइट में ग्रोथ मिलती है। क्योंकि आपका जो रिकवरी, जैसे आपको पता होगा, जैसे आप जिम जाते हो, तो आपके जब जिम में जाते हो लोगों को लगता है मेरी मसल बनेगी, पर जिम में मसल टूटती है। आप घर आके जब प्रॉपर रिकवरी लेते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, तब जाके रिकवर होती है और मसल्स बनती है। ऐसा नहीं है कि गई जिम और कर लिया वर्कआउट और हो जाएगा, वैसा नहीं होता। और उसी के साथ साथ स्लीप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जब वो भी डीप स्लीप में, इसलिए। और स्लीप पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, ये वीडियो आप जाके देख सकते हो। इसमें मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए, जैसे कि 8 आवर्स की स्लीप लेनी होगी तो आपको 10 आवर्स स्लीप करना, 8 आवर्स की प्योर स्लीप लेनी है। 10 आवर्स आपको बेड पे बिताने होंगे। मीन्स 1-1.5 घंटा आपको सोने में लगता है, उठने में आधा घंटा लग जाता होगा। इसलिए आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। आप बोलोगे कि टीनेजर्स को बता रहा हूँ मैं, तो ये सुबह जल्दी उठना है, पेपर होता है, क्या करें। तो ये बात है कि जल्दी उठना तो पड़ेगा ही। आपके, अगर मैं आपको 2 वंश पीछे लेके जाऊँ, मीन्स आपके दादाजी वगैरह के पास लेके जाऊँ, तो उन्हें भी जल्दी उठना होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर फिर वो अलार्म का यूज़ नहीं करते और फिर भी उठते। उसका रीज़न क्या है, वो रात में जल्दी सोते और विदाउट अलार्म उठने की कोशिश करो। मम्मी को रखो बैकअप के लिए कि नहीं उठ पाए तो गाइज़, अगर आप कहोगे कि मैं अगर जल्दी सो जाऊँ तो सुबह तो मैं उठ नहीं पाऊँगा, तो आप क्या करो, जैसे आप 9 बजे सो रहे हो, तो आप सुबह आपको जो 7 बजे भी उठना होगा, तो भी आप 9 बजे सो जाओ पहले दिन। फिर भी आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हुई तो आप 8 बजे सो जाओ। फिर भी आपके जल्दी नहीं उठा, 7 बजे सो जाओ। और ये सब करने के बाद भी आपकी स्लीप क्वालिटी ढंग की नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा भूखे उसको स्लीप की, क्योंकि स्लीप आपने हो सकता है बहुत दिनों तक उसको दी ना हो, जिस वजह से वो स्लीप के लिए इतनी तड़प रही है कि जब उसको टाइम मिल रहा है तब वो सो रही है। तो ऐसा, हाँ, आप इससे दिमाग लगा। और जब आप सोते हो डीप स्लीप में, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, आपकी हाइट इंप्रूव के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सो। कोई कुछ भी बोले, ये इंडिया में बड़ी मतलब लिटरली टॉन्ट मारा जाता है जो बच्चे ज़्यादा देर तक सोए, कि कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, जो सोवत है वो खोवत है। तो ऐसी इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपने डाइट पे ध्यान दो, अपने अपने हेल्थ पे ध्यान दो, स्लीप पे ध्यान दो। अब डाइट का पार्ट छेड़ ही चुका है, तो सेकंड पार्ट ये बता दूं कि वो है डाइट। डाइट में प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच फूड खाओ और अपना प्रोटीन और कैल्शियम इंटेक डेली का पूरा करो। कैल्शियम क्यों, क्योंकि जो बोन्स की ग्रोथ है उसके लिए कैल्शियम ज़रूरी है। और विटामिन D3 भी लो। साथ ही में प्रोटीन इंटेक आप अपना ढंग से खाओ। खासकर इंडिया में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीनेजर्स को, और उन्हें वो मिलता नहीं है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग आप देखो तो सबसे पहले वेजिटेरियन ज़्यादा है। वेजिटेरियन में भी ऐसा नहीं है कि दूध दही खाए जा रहे हैं मस्त में, वो भी नहीं। दही ले लिया, इतने सारे 3-4 पराठे ले लिए मस्त में आलू के, उसके साथ थोड़ा सा इतू सा दही, वो भी पानी थोड़ा मिक्स होगा, या फिर रियल नहीं होगा, वो रियल मीन्स एकदम प्योर नहीं होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह मिक्स होगा। तो ये सब चीज़ें आप रख दो। आप दही खा रहे हो तो 600-700 ग्राम खाओ, दूध पियो, 100-200 ग्राम पनीर खाओ, सोया चंक्स खाओ। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, इंडिया में नॉन वेजिटेरियन भी आपको दिखा तो बहुत, हफ्ते में एक बार नॉन वेज, साथ में इतनी सी सब्जी नॉन वेज की, जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 ग्राम प्रोटीन, और चावल इतने सारे। वैसे अगर आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना होगा तो रहने दो, मत करो। और मैंने प्रोटीन इंटेक के लिए, अगर आपको अच्छा कोई प्रोटीन वगैरह भी लेना हो
तो वो भी आप ले सकते हो। वे प्रोटीन भी मिलते हैं आजकल, यीस्ट प्रोटीन भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं। और हाँ, कैल्शियम के लिए आप सप्लीमेंटेशन अभी मत करना, आप नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सप्लीमेंट से ही करो। जैसे कि आप दूध दही खा सकते हो, अंडा भी खा सकते हो। अंडे में सबसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। भले ही आज कुछ भी बोले लोग वेजिटेरियन नहीं खाए, कुछ भी, सबको जानना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और प्रोटीन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपने अपने साइंस की किताब में सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली। और क्यों? क्योंकि जो आपका नाखून से लेके आपके एंजाइम्स से लेके तो आपका हेयर, हर कुछ प्रोटीन से बना है। तो इसलिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत सारे लोगों को है, वो दिखती नहीं है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी इंडिया में मतलब दिखती नहीं है, कि बहुत लेट जाके दिखती है, 5-6 महीने या फिर बहुत ज़्यादा टाइम जब आप पूरा एकदम डेफिशिएंसी में रह चुके तब जाके उसके रिजल्ट दिखते हैं। और अगर आपकी डाइट भी अच्छी है तो आपकी स्लीप अल्टीमेटली अच्छी होगी, क्योंकि अच्छा डाइट अच्छा खाओगे, अच्छे से नींद होगी आपकी। और स्लीप आपको ऐसा नहीं है कि समझो कि आप सोए हो 10 बजे और आपको उठना है, तो आप उठे अलार्म बज के, तो अलार्म जैसे कि आप 10 घंटे सो रहे थे लेकिन 6 घंटे में ही आपने अलार्म बजा के उठा दिया, तो 4 घंटे जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था वो बंद हो गया, वो नहीं निकला, जिससे आपकी ग्रोथ कम होगी अल्टीमेट। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है वर्कआउट और एक्सरसाइज। अब वर्कआउट एक्सरसाइज, आप जिम वगैरह जाओ, कोई कुछ भी बोले कि इससे गंजे हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, इससे हाइट रुक जाती है, कोई कुछ भी बोले, जिम से उल्टा हाइट और बढ़ती है। इनके ऊपर ध्यान मत दो। ये लोग कल जाके बोले कि बवासीर हो गया तो जिम की वजह से हुआ है, तुम्हारा पेट खराब हो गया जिम की वजह से हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, जिम की वजह से हुआ है। इसलिए इनके ऊपर ध्यान मत दो, कुछ भी बोल सकते हैं। समाज बड़ा आजकल का मतलब टीनेजर्स की हाइट रुकवाने के लिए बहुत कुछ होता है, पता नहीं क्यों। और बॉडी का एक बहुत बड़ा रोल है यूज़ इट और लूज़ इट। मीन्स या तो यूज़ करो या तो लूज़ करो। जैसे कि आपको एक पता होगा, एक बाबा जी है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जो ऐसा हाथ अपने ऊपर रखे है और इनका हाथ ऊपर है, वो न जाने कितने सालों से ऊपर है, इसलिए वो हाथ पूरा देख सकते हो सुकड़ी हो चुका है, बिल्कुल पूरा हड्डी हो चुका है, क्योंकि बॉडी को यूज़ में नहीं आ रहा है, तो वो रह जा रहा है। और आपको भले ही कितना हो कि मुझे हाइट बढ़ानी, मुझे ये करना, मुझे वो करना, पर बॉडी नहीं चाहती है कि तुम ज़्यादा ग्रो हो जाओ या फिर तुम्हारी हाइट ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि उसको उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपको मजबूर करना है अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। जैसे कि अपनी बॉडी को ग्रो होने के लिए एक रीज़न दो, सबसे बड़ी बात है। अभी इसके ये होने के बाद, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, मैं नीचे जाके खेलने वाला हूँ, वो भी फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल या फिर टेनिस। और ऐसे गेम्स चुनो जो कि जिसमें जो आपको मजबूर करे ग्रो होने के लिए। जैसे कि बास्केटबॉल में ऊंचा कूदना है, आप एक दिन 5-6 दिन कूदोगे ना, आप अल्टीमेटली आपका हाथ वाथ बहुत ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो आपकी हाइट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक रीज़न दे रहे हो ग्रो होने के लिए कि हाँ भाई मुझे ऊपर कूदना है। सिमिलरली आपको फुटबॉल में तेज़ भागना है और यहाँ वहाँ जाना है, और मसल्स वगैरह उसमें ज़्यादा लगेगी, तो बराबर लेग मसल्स आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाएगी, अगर आप प्रॉपर डाइट दो, स्लीप दो। और अच्छा, ऐसे गेम से दूर रहो कि जिसमें जो गेम 5-5 दिन तक चलते हैं। समझने वाले को इशारे काफ़ी है। कम करो। क्रिकेट भी खेलना है तो पेस बॉलिंग करो, एकदम खतरनाक वाली, उसमें बड़ी खतरनाक आपकी हेल्थ एकदम पूरा एकदम। एक पेस बॉल फेंको, एक ओवर तक लगातार आप पेस बॉल फेंको किसी को, पूरा आपकी हालत टाइट हो जाएंगी, इतनी खतरनाक बॉलिंग करनी पड़ती है। और नुस्खे जैसे कि भाई लटक जा, हाइट बढ़ जाएंगी। भाई पोस्चर ठीक होगा लटकने से, पुलअप मारने से पोस्चर सही हो जाएगा, बैक स्ट्रेट हो जाएंगी, पर हाइट नहीं बढ़ेगी। आप ये बात सुन लो, लटको कूदो कुछ भी हो जाएगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी आपकी। और ये मतलब जो मैंने बोला, अभी वो गेम्स खेलो बास्केटबॉल वगैरह। आप अगर टेनिस खेलते हो तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है, आपकी मूवमेंट वगैरह भी अच्छी, और मसल एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको बार बार यहाँ से वहाँ जाना होता है। इसलिए आपको ऐसे स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना पड़ेगा जिससे आपको एक रीज़न मिले ग्रो होने का। ऐसा नहीं कि बैठे हो घर में फ़ोन पे टीवी देखते, टीवी या फिर फ़ोन में बैठे हो पढ़ाई कर जा रहे हो, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया इससे कैसे दूर होता है एक स्टूडेंट हो तो मेरा जो 4th पॉइंट है वो है नो एडिक्शन। कोई भी एडिक्शन रखो मत, क्योंकि कोई भी एडिक्शन आप करोगे तो एडिक्शन अल्टीमेटली आपके हेल्थ को असर देती है नेगेटिवली। और आपको जैसे मैं मेरा इससे मतलब ये है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली पता है आप नहीं हो, पर फिर भी बहुत सारे लोग आजकल होते हैं, तो ये सब चीज़ों से आपके हेल्थ पे बहुत बहुत गंदा असर पड़ता है। प्लीज़ ये मत करना।
और आगे जाके किसी ने भी कोई भी गंदी कंपनी के साथ मिलके भी आप ये कभी मत करना। और एडिक्शन कोई भी हो, कोई भी, वो आपके हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, इसलिए वो सब छोड़ दो, हेल्थ ग्रो करो। क्योंकि हाइट भाई, टीनेजर्स को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही एक एज है जिसमें हाइट बढ़ानी है और मसल वगैरह बन जाती है बाद में, लेकिन जो आपकी हाइट है वो यही एज में गिरती है। क्योंकि एक बार फिर ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो गई, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मशक्क़त कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हाइट के वो जो ग्रोथ होने की ग्रोथ प्लेट है वो फ्यूज़ हो चुकी है, वो अभी और ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए हाइट ग्रोथ पे ध्यान दो, दूध दही पियो, दबा के खाओ, सप्लीमेंटेशन करो ढंग की, जो जो चाहिए आप। जैसे आप मेरी सप्लीमेंटेशन देखो, इसमें मैंने हेल्दी फैट्स और प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की, जिस वजह से मेरी हेल्थ अभी अच्छी हुई है। हाँ, ये सब चीज़ों पे ध्यान दो अपने सप्लीमेंटेशन वगैरह पे, आपकी हेल्थ अल्टीमेटली अच्छी हो जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनानी है वो भी बता दो। मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।